सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हर 12th पास आउट इस समय इसी कंफ्यूजन में ग्रस्त है कि आफ्टर क्लास 12th क्या किया जाए, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो आपकी इस मुश्किल और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेकर आ गई हूँ मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम कंपेयर करने वाले हैं बीबीए एंड एमबीए को सीए के साथ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th के बाद सीयूईटी देके बीबीए करने की सोच रहे हैं और बीबीए करने का वर्थ तभी है जब आप उसके बाद एमबीए करो। ठीक है, तो बीबीए एंड एमबीए एक तरफ है और एक तरफ है सीए। सो लेट्स क्विकली कंपेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीबीए करने के लिए आपको 12th पास करना ज़रूरी है, जो कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हो, राइट। और फिर बीबीए जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद जो एमबीए होता है वो आपका 2 साल का कोर्स रहता है। तो एमबीए करने के लिए बीबीए या फिर ग्रेजुएशन इज़ मस्ट। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आवर फर्स्ट कोर्स। उसके बाद बात करें सीए की, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की, तो भाई इसके लिए आपका 12th पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप इसकी प्रेपरेशन क्लास 11 से ही कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें तो बीबीए और एमबीए मिला के आपको 5 साल लग सकते हैं। और अगर आपने बीबीए के बाद 1 साल का ड्रॉप ले लिया कैट की प्रेपरेशन करने के लिए तो फिर उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। बात करें सीए की तो मिनिमम 4 से 5 साल आपको सीए करने में लगते ही लगते हैं, बशर्ते आप सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। और ये जो ड्यूरेशन है 4 से 5 साल का, इसमें आर्टिकलशिप इंक्लूडेड है। फिर बात करते हैं हम इंस्टीट्यूट की। तो भाई बता दें तुम्हें, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बीबीए और एमबीए करा सकते हैं। ठीक है, हम प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पर ले सकते हैं, बिग बी स्कूल्स भी ले सकते हैं जो फेमस आपके आईआईएम्स हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको बीबीए एंड एमबीए करवा सकते हैं। बात करें सीए की तो भाई एक ही इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ आईसीएआई, जिनके अंतर्गत आप सीए करते हैं। ठीक है, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन मिलता है। फिर बात करें भैया पैसे की, कितना पैसा लगना है बीबीए एमबीए करने में और सीए करने में। तो भाई बीबीए एंड एमबीए की बात करें तो कम से कम गिरी हालत में एक मॉडरेट लेवल के कॉलेज की भी अगर मैं बात करूं तो 5 लाख तो चाहिए ही चाहिए। और अगर मैं बी स्कूल्स की बात करूं तो भैया वहाँ पे तो फीस बहुत ज़्यादा है, 20 लाख 25 लाख तक की फ़ीस वहाँ पर रहती है। ठीक है, फिर मैं बात करूं आपके सीए की तो भाई बहुत ही कम कॉस्ट में सीए आप कर सकते हैं। अगर आईसीएआई के रजिस्ट्रेशन, बुक्स, इन सब के खर्चों की बात करूं तो वो सब खर्चा 1 लाख के अंदर निपट जाता है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आपको कोचिंग्स लेनी पड़ती है, क्लासेस लेनी पड़ती है, तो वो सारी कॉस्ट मिला जुला के 3 लाख के अंदर मामला सेट है। 3 लाख से भी कम कॉस्ट में आप सीए कर सकते हो। फिर बात करें भैया एंट्रेंस की, तो आपको ये तो बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th है, बट एंट्रेंस भी आपको देना पड़ता है। जैसे देखो बीबीए के लिए अभी सीयूईटी का माहौल चल रहा है। ठीक है, बीबीए करने के बाद जब आप एमबीए करते हैं तो एमबीए अगर आपको अच्छे कॉलेज से करना है तो उसके लिए कैट, मैट, जैट, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। और बता दें भाई, सीयूईटी तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है, बाकी कैट हुआ, मैट हुआ, ये काफ़ी अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए आपको शिद्दत से प्रिपरेशन करनी होती है, ऐसे ही हवा में नहीं होता काम। फिर उसके बाद बात करें सीए की, तो सीए के लिए आपको सीए फाउंडेशन देना पड़ता है आफ्टर क्लास 12th, जो कि मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। और आप चाहें तो फिर सीए इंटर में, जो कि सेकेंड लेवल होता है सीए का, उसमें डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्राइटेरिया की, दैट इज़ नॉलेज। देखो बीबीए और एमबीए करके तुम एक्सपर्ट नॉलेज गेन कर सकते हो, बट उसकी जो डेप्थ होगी वो सीए के कंपैरिजन में कम होगी। समझे क्या? सीए में तुम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, वहाँ पर तुमको इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है, मतलब तुम्हारे पास उन सारे सब्जेक्ट्स के एडवांस लेवल के नॉलेज होंगे। वेयरएज बीबीए एमबीए में ना तुमको एक होलसम नॉलेज दिया जाता है, एक ओवरव्यू दिया जाता है। तुम्हारे पास बीबीए एमबीए के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होगा, बट
उतना गहराई वाला नॉलेज नहीं होगा जितना तुमको सीए में मिलने वाला है। फिर उसके बाद बात करें कि एमबीए बीबीए करने के बाद और सीए करने के बाद क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अब ओपन हो जाती है। तो मैं बात करूँ एमबीए के बाद, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, मोर और लेस मैनेजमेंट वाले जितने भी एरियाज होते हैं वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं। फिर बात करें सीए करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में उपलब्ध हो जाती है। तो भाई अगर आपने सीए के एग्ज़ाम्स में रैंक अचीव करी है, बहुत बढ़िया मार्क्स से आप पास हो रहे हैं, तो आप बिग फोर्स में जॉब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी खुद की फर्म ओपन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और आप टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज आपके लिए ओपन हो जाते हैं सीए करने के बाद। फिर बात करें भैया सैलरी की, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी इस कोर्स करने के बाद, राइट। तो हम बात करें अगर बीबीए प्लस एमबीए की, तो भाई जैसे ही आप एमबीए कंप्लीट करते हैं और एक ठीक ठाक कॉलेज से अगर आप पास आउट करते हैं तो 4 से 5 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिल सकता है। वेरेस अगर आपने बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एमबीए पास किया है जैसे कि आईआईएम, तो आपको 20 से 25 लाख रुपए का पहला पैकेज मिल सकता है, ठीक है। बट बता दें बिल्कुल आसान नहीं है, ये हलवा नहीं है, बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं तब जाके आईआईएम में एडमिशन मिलता है और फिर उसके बाद प्लेसमेंट में 20-25 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। फिर अगर मैं बात करूँ सीए की, तो भाई सीए करने के बाद मिनिमम पैकेज आपको 7 to 8 एलपीए का रहता ही है, और अगर आप रैंकर हैं तो बिग फोर्स में बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको 20 एलपीए तक का पैकेज भी मिल सकता है। फिर आप बीबीए एंड एमबीए वाले कोर्सेज में रिजर्वेशन क्राइटेरिया डेफिनेटली फेस कर सकते हैं, बट रिजर्वेशन का ऐसा कोई क्लॉज आपको सीए में नहीं मिलेगा। फिर मैं बात करूँ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की, तो देखो अगर बीबीए की बात करें तो सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप बीबीए के लिए एंटर कर सकते हैं, लेकिन एमबीए की बात करें तो एमबीए के लिए कैट इज़ द मोस्ट फेमस एग्ज़ाम जो कि आपको देना पड़ता है एमबीए में बिग बी स्कूल्स में एंटर करने के लिए, और जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट के साथ साथ कंपटीशन भी बहुत हाई होता है, इंटरव्यूज़ भी उसके काफ़ी मस्त खतरनाक लेवल के होते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस जो है एमबीए के लिए टफ़ है। अगर आपने एंटर कर लिया तो फिर थोड़ा सा जीवन इजी हो जाता है, बट एंट्रेंस टफ है। और फिर एक बार घुस गए एमबीए में अच्छे स्कूल्स में तो फिर एमबीए करके पास आउट करोगे, ये पक्की बात है। फिर मैं बात करूँ सीए की, तो भैया ओवरऑल इंडिया में आप जानते हैं सीए जो होता है वो टफेस्ट एग्जाम्स की कैटेगरी में आता है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का इसका कंटेंट रहता है, पासिंग परसेंटेज भी कम ही रहता है, बहुत हायर पासिंग परसेंटेज नहीं रहता है। लेकिन अगर सही गाइडेंस आपके साथ हो, ठीक है, सही नॉलेज देने वाली फैकल्टीज़ आपके साथ हो, तो ये जो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल वाला जो रास्ता है ना वो भी आसान होता है। और आपके इस रास्ते को आसान करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है सीए फाउंडेशन के लिए 2 बहुत ही शानदार और जानदार बैचेस, दैट इज़ योद्धा बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 23 मई से सितंबर 2025 और जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए, और दूसरा बैच है भाई संकल्प बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 मई से सेम सितंबर 2025 और जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। और आपको इन दोनों बैचेस के लिए 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है लोवेस्ट प्राइजेस पर, दैट इज़ 8,499। और अगर आपको ये प्राइजेस भी ज़्यादा लग रहे हैं ना तो भाई उसका भी ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन मैं आपको दे दूं कि आपने 12th पास किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप सीए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि अनअकैडमी हर 12th पास आउट को दे रहा है। भाई अगर आपके 12th में परसेंटेज अबव 98 है, ठीक है, 98 से भी ऊपर आपके परसेंटेज है, वाह भाई वाह, तो आपको 90% ऑफ दिया जा रहा है। 95 to 98% के बीच में आपका क्लास 12th का स्कोर रहा है तो 70% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं, और 75 to 95% के बीच में अगर आपने स्कोर रखा है तो 65% ऑफ आपको दिया जा रहा है, और अगर उससे भी आपका स्कोर थोड़ा कम है तो 60% ऑफ तो सबके लिए है ही। और ये ऑफ़र भाई सिर्फ और सिर्फ 17 मई तक के लिए वैलिड है। इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए
तुमको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी लिंक तुमको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चे, आप CA फाउंडेशन के लिए दे सकते हो CAAT टेस्ट, यानी CA एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, फॉर CA फाउंडेशन सितंबर 2025 और जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए। क्या होता है इस टेस्ट में भाई? 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, 30 मार्क्स रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहता है। आपको ये टेस्ट देना है, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वही सब कुछ आता है। और अगर इस टेस्ट में आपकी 1 से लेके 3 तक रैंक बनती है तो आपको CA के सब्सक्रिप्शंस पर 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 4 to 10th रैंक के लिए 75% का डिस्काउंट मिल रहा है और 11 to 50th रैंक के लिए 65% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले भी CAAT अनअकैडमी कंडक्ट कर चुका है और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको 90% स्कॉलरशिप मिल चुकी है, ठीक है। और उसके साथ साथ 42 लर्नर्स ऐसे हैं जिनको 75% स्कॉलरशिप मिली है और 240 लर्नर्स ऐसे हैं जिनको 65% स्कॉलरशिप अनअकैडमी दे चुका है। एंड यू कैन बी डेफिनेटली द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको क्या करना है, इस एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होना है, जिसकी नेक्स्ट स्लॉट है 17 मई को। कब है भाई? 17 मई को है नेक्स्ट स्लॉट, शाम को 7 बजे, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास 2 स्लॉट्स, उसके बाद भी 17 मई को टेस्ट देने के बाद आप 19 मई और 23 मई से शुरू होने वाले CA फाउंडेशन के बैचेस के लिए ये जो डिस्काउंट आप यहाँ पर जीतेंगे वो डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हैं इन बैचेस में सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। ऑलराइट, इनके अलावा अमेज़ॉन वाउचर्स भी जीत सकते हैं, वायरलेस ईयरफोन भी जीत सकते हैं। भाई अनअकैडमी जो है अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। पिछले अटेम्प्ट में भी CA फाउंडेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो टॉपर था वो अनअकैडमी से था, ठीक है, समझ रहे हो। तो अपने आप में रिजल्ट्स के लिए अनअकैडमी जाना जाता है, ठीक है। तो यू आर डेफिनेटली एट द राइट प्लेस। और अगर हमने BBA, MBA और CA को कंपेयर किया, राइट। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आपको MBA पास करने के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद अगर आपको पैसा चाहिए तो MBA इज़ अ गुड ऑप्शन। बट पैसे के साथ साथ अगर आपको नेम चाहिए, ठीक है, मनी और फेम दोनों चाहिए, तो भैया CA बेस्ट है, ठीक है। CA के एक साइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। CA के साइन की बहुत ज़्यादा कद्र होती है इंडिया में, समझ पा रहे हो। तो नेम, फेम, मनी ये सब कुछ मिलेगा CA में, समझ रहे हो। तो अगर ये सब कुछ चाहिए तो फटाफट से CA चूज़ करो और अनअकैडमी को चूज़ करो अपनी इस जर्नी के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, यू वॉन्ट रिग्रेट ऑन दिस डिसीजन, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन की, BBA एंड MBA वर्सेस CA। एक आखिरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप जो भी कोर्स चूज़ करें वही कोर्स चूज़ करें जिसमें आपका दिल लगे, है ना। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इन सब में आके ना करें, ठीक है। जिसमें आपको मज़ा आए, ठीक है, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चूज़ करें, समझे। यस, तो ये हो गया आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन किया हमने BBA, MBA एंड CA को। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी करियर ऑप्शंस लेकर आएंगे और आपको इन डेप्थ कंपैरिजन प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि आप अपने करियर ऑप्शंस बिल्कुल वाइजली चूज़ कर सकें। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।